नमस्कार। आज हम काल पेयरसन के सहसंबंध गुणांक की चर्चा लघु रीति द्वारा करते हैं। तो लघु रीति द्वारा जब हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो थोड़ी सी ये गणना पद्धति सरल हो जाती है, लेकिन गणना की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। लंबी है कि सरल होने के कारण इसे हम लघु रीति का नाम दिया गया। तो सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं पुस्तक से पेज नंबर 241 उदाहरण नंबर 7। तो पेज नंबर 241 उदाहरण नंबर 7 का एक प्रश्न है जिसमें दो चर मूल्य दिए हुए हैं, एक x और एक y। x चर मूल्य की कुल संख्याएं हैं 7 और y चर मूल्य की कुल संख्याएं 7। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x चर मूल्य में संख्याओं का अवलोकन करने से पता चला कि न्यूनतम संख्या 8 और अधिकतम संख्या 40। तो इसमें से एक वांछित संख्या पर कल्पित माध्य मूल्य ले लेते हैं। हमने अपने अध्ययन के लिए सुविधा के हिसाब से कल्पित माध्य के लिए dx बराबर 20 ले लिया, ठीक। और उसी प्रकार हम देखते हैं dy में सबसे छोटी संख्या 8 और सबसे बड़ी संख्या 26। तो 26 6 जैसे ऐसे देखें तो इसमें मेरे को संख्या मिली 12। तो हम लोग इसमें ले लेते हैं कल्पित माध्य मूल्य के लिए dy = 12। अब पद विचलन निकालते हैं कल्पित माध्य विचलन। तो 20 में माइनस किया तो 10, इसमें -8 -12 +3 +5 0 +5, ये -5 हो जाएगा, ये +5, ये +20। कुल इस संख्या का योग किया तो -10 आता है। यहाँ कुल पदों की संख्या 7। इसी प्रकार हम लोग इसका वर्ग निकाल लेते हैं। तो वर्ग निकाले तो 10 का वर्ग 100, 8 का 64, 12 का 144, 5 का 25, 0 का 0, 5 का 25 और 20 का 400। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इनका योग कर लेते हैं। तो 4 4 8, 8 5 13, 13 5 18 का 8 आता है 1, 6 4 10 2 12, 13 14, 14 1 15 5 आता है 1, 1 1 2 4 2 6 7 80। तो 758 आ गया। उसी प्रकार y का विचलन निकाले तो 15 में 12 घटाए तो +3 -2 -6 +14 +4 0 -4। अब इनका वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकाले तो 3 3 9, 2 2 4, 6 7 36, 14 चौको 96, 4 चौक 16, 0 4 चौक 16। इसको योग कर दिए तो योग में आया 277। देखना है तो देख ले, 9 4 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 6 31, 6 37 के 7 अपने 3, 3 3 6, 9 6 15 1 16, 1 17 के 7 अपने 1 2। इसी प्रकार अब हम यहाँ dx और dy को गुणा कर लेते हैं। तो dx यहाँ पे इधर और dy इधर, तो हम लोग इसको गुणा करके देखें तो 10 का गुणा हम लोग 3 से किए, इधर 3 से तो -30, फिर 10 8 का गुणा ऋण 8 को ऋण 2 से किए तो -16, ऋण 12 का गुणा 6 से किए -72। इसी प्रकार -8 का गुणा ऋण 2 से किए तो ये -16 हो जाएगा। ऋण 5 का गुणा किए 14 से तो -70, 14 5 70, 0 का गुणा किया तो 0 0 आ गया। -5 का गुणा 0 से किए कि ये 0 आएगा। और -20 का गुणा ऋण 4 से किए तो ऋण 80 आ गया। अगर हम लोग सबको जोड़े तो देखिए 8 80 70 ये ऋणात्मक संख्या है और ये 30, तो तीनों जोड़ दिए तो 180 आ गया। और 180 में घटाए तो 92 संख्या बचता है, 92। कैलकुलेशन को आप लोग चेक कर सकते हैं, एक बार चेक करेंगे, हो सकता है मैं कहीं पे गलत किया हूँ। आगे देखते हैं लघु रीति के लिए जो सूत्र दिया है वो इस प्रकार दिया है
सिग्मा r इक्वल टू सिग्मा dx डॉट dy माइनस इधर लिखेंगे सिग्मा dx डॉट dy बटे n पूरे बटे रूट। तो इसी को हम लोग एक एक करके मान इसका लिखते जाते हैं। जैसे सिग्मा dx dy का मान -92, ठीक, उसके बाद माइनस और उधर सिग्मा dx और dy का मान देखें तो dx dy का गुणा जो दिए देखें तो इसमें हम लोग एक चीज खास देखें, यहाँ पे गुणा करने के संकेत दिया है। तो dx का मान -10, इसको कोष्टक में लिख लें -10 गुणित 9 पूरे बटा 7। उसी प्रकार नीचे चले जाए, यहाँ भी दो कोष्टक में दिया है 7, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले सिग्मा dx स्क्वायर, तो सिग्मा dx स्क्वायर का मान जैसे देखिए 758 माइनस, फिर क्या होता है dx स्क्वायर, तो dx का मान यहाँ पे 10 दिया है, 10 का माइनस 10 का स्क्वायर करके पूरे बटा 7। इसी प्रकार यहाँ दिया dy स्क्वायर, dy का मान दिया है 277 माइनस यहाँ पे जो स्क्वायर दिया है उसको ध्यान दें, तो ये स्क्वायर का मान दिया है y का मान यहाँ 9 है, तो 9 का स्क्वायर बटे 7। अब आगे हम लोग हल करें r 92 माइनस, तो ये माइनस प्लस जैसे कि तो ये माइनस और यहाँ पे आ जाता है 90, ये प्लस बन जाता है +90 बटे 7। और नीचे हम लोग ले लिए, तो इसको डायरेक्ट ना करें तो ऐसे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ माइनस ले लिए और कोष्टक में यहाँ -90 दिया है। उसी प्रकार आगे चले इधर रूट 758 माइनस 10 का वर्ग के, तो ये 100 हो गया, 100 बटे 7। दूसरे पेज देखिए इधर 277 और माइनस 81 बटे 7। आगे इसको हम सरल करें तो बराबर लगाए -92, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, आइए 90 बटे 7। इधर भी हमको हल करना पड़ेगा, तो रूट की बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। इसको सीधी से बहुत बात बोले 7 से इधर गुणा कर दिए और 100 को घटा देंगे, तो 7 8 56 का 6 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं इसको 2 मिनट की शॉर्टकट तरीके से चलूँ तो ऐसे बोले हम लोग पुस्तक थोड़ा देखें कि इस संख्याओं को हम लोग सीधे बोले 758 माइनस 100 को 7 से भाग देंगे, तो 100 को 7 से दिए, एक कम 3 बचा, यहाँ तीसरा उतारे 7 14 28, यह 2 बचा 20 उतारे 10 लगाए 7 2 14 0, यहाँ 6 7 8 56 14.28 आया। जैसे यहाँ पे देखिए 14.28 आया, हम लिख लेंगे 14.28। फिर इसी प्रकार 277 को 90 से जब भाग दिए, 90 को 7 से, तो 7 एक कम 7, यहाँ पे 0 20 आया, 7 2 14 12, 6 बचा, दशमलव लगाया 7 8 56, 6 4 बचा,
7×35 मतलब 12.85 आता है ऐसा बोले, और लोग उसको आगे दशमलव के रूप में वो करके लिखे तो ऐसा बोलेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया, वो ये कि 81 है, 81 को जब भाग के तो ये आया 11.5, ठीक 11.57 लिए, इसको मैं सुधारूँ थोड़ा सा, 81 है यहाँ पे 11.57 आया, ऐसा लोग इसको करके देख सकते हैं। कैलकुलेशन को आपको अलग से करना पड़ेगा। आगे देखिए r = -9 को भाग दी 90 को 92 प्लस 792 को भाग दी तो क्या देंगे हम लोग, ये आ गया अपना 12.57, तो इसको ऐसे चेक कर ले। यहाँ हम आगे देखिए कि इसको भाग देना निकाले तो क्या है 758.14 इधर 11.57। उसके बाद इसका कैलकुलेशन यहाँ निकाले -92 घर 12.86, ये माइनस घर चल के आ गया -79.14, और इधर इसको हम लोग घटाए तो क्या है 743.72, और इसको घटा दिए तो क्या है 265.4, और उसका भी तो गुणा करके वर्गमूल निकालिए, तो इसको गुणा करके जब वर्गमूल निकालेंगे दोनों का तो क्या आएगा 444.3, तो 7.79 79.14 माइनस 79.14 को 444.3 से भाग देंगे तो कितना आएगा मान 1.7। अर्थात हम लोग बोलेंगे कि इन दो राशियों का जो सहसंबंध गुणांक है वो ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक है, और ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक कितना है ऋण 0.178, या इसको हम लोग बोल देते हैं ऋण 0.18 लगभग। ऐसे आप लोग सवालों को हल करके देख सकते हैं।